एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉम जाओ को अपोलोजाइज करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन आंटी मना करती है और बोलती है कि हम लोग तो फैमिली है और ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मॉम जाओ को माफ़ी मांगने के लिए कहती है। इसी बीच हम चेंगवान को देखते हैं जिसे जाओ घर पर लेकर आ गया था और वो उसे साथ में अंदर लेकर आ रहा था। लेकिन चेंगवान उसे बोलती है कि घर पर सिचुएशन अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तुम मेरा बाहर ही इंतज़ार करो। जो सुनकर या हुआ बाहर ही रुक जाता है। इधर मॉम जाओ को बोल रही होती है कि तुम्हें तुम्हारी अंकल और आंटी ने बड़ा किया है, वो लोग हमारे लिए एकदम फैमिली जैसे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी काइंडनेस रीपे करनी चाहिए। तभी चेंगवान अंदर आकर बोलती है कि अब क्या हो गया। माओ ने मुझे बता दिया कि 2 बच्चों की लड़ाई हो गई थी, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है ना। अगर पेरेंट्स ही बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना सिखाएंगे तो दूसरे लोगों को तो उन्हें सिखाना ही पड़ेगा ना। जो बात सुनकर अंकल मॉम को बोलते हैं कि अब तो तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों ही हमें बुली कर रहे हैं। ये सुनकर आंटी अंकल को डांट देती है और बोलते हैं कि तुम चुप रहो और आग में घी मत डालो। जो सुनकर मॉम बोलती है कि जाओ, अगर आज तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो इस सब का मतलब तो यही होता है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं बड़ा किया है, इसीलिए वो खुद ही सभी लोगों से माफ़ी मांग लेती है। जो देखकर जाओ बोलता है कि मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ में हमेशा मेरी ही गलती होती है और आप कभी भी मुझे चांस नहीं देती है एक्सप्लेन करने का। जब आपने मुझे अपने से अलग कर दिया था विलेज में रहने के लिए, तब आपको पता भी है मैंने वहाँ पर कितना ज़्यादा सफ़र किया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली में इंपॉर्टेंट हुई नहीं, क्योंकि आपने मुझे अलग किया था ना खुद से, इसीलिए मैं अभी इस घर से जा रहा हूँ क्योंकि शायद मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। चेंगवान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। तभी फांग बोलने लग जाता है कि देखा डैड आपने, अब चेंगवान इतनी बड़ी बॉस बन गई है और या लॉयर बन गया है तो ये लोग हमें कैसा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर चेंगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फांग को बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो क्या एक एडल्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकते, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना हम लोगों को लड़ाई करता हुआ देखकर। और बोलते हैं कि तुमने बचपन में पैसे चुराए थे तो इस सबका ब्लेम तुमने जाओ पर लगाया, यहाँ तक कि तुमने उसे बचपन के अंदर बुली भी किया। कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ये सब एक्सेप्ट करने की। ये सुनकर मॉम बोलती है कि क्या ये सब सच है। तो चेंगवान मॉम को बताती है कि जाओ ने कभी भी हमें ये सारी चीज़ें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि आपको उसकी फिक्र होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बुली होता हुआ आएगा। वहीं बाहर जब याओ जाओ को जाते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जाओ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन को बोलना कि वो मेरी चिंता ना करे, मैं ठीक हूँ और कुछ देर के लिए सिर्फ मैं अकेला रहना चाहता हूँ, ये बोलकर चला जाता है। चेंगवान बोलते हैं कि जब जाओ छोटा था तो आपने उसको अपने पास रखा, उसकी देखभाल की, उस सब के लिए हम आपके काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। इसीलिए जब आप लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आप लोग को एकदम घर की तरह फील करवाने की कोशिश करी। पर हम लोग रिलेटिव्स हैं तो आपको भी हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर आपको यहाँ पर रहने में अनकंफर्टेबल हो रहा है ना तो आप लोग अपना सामान पैक करके जा सकते हो। जो सुनकर अंकल चेंगवान पर चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम 30 साल की हो गई हो, अभी तक ना तो तुम्हारी शादी हुई है और ना तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमेन बोलती हो। मुझे तो लगता है कि ये सब ना तुम्हारी गलत संगति का असर है। जो सुनकर मॉम भी अंकल पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलो, मेरे बच्चों को कुछ भी मत कहो। पर अंकल बोलते हैं कि जब तुम्हारा बेटा छोटा था तब उसे हमने बड़ा किया और उसका खर्चा हमने उठाया, लेकिन आज जब तुम अमीर हो गए हो तो हमसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और हमें ऐसे भगा रहे हो। ये सुनकर आंटी बोलती है कि मेरी बहन हमेशा पैसे भेजा करती थी, पर अंकल कहते हैं कि वो तो इतने थोड़े से पैसे हुआ करते थे। उस बच्चे को पालने में हमने जितना एफर्ट वगैरह लगाया है उसका सारा कंपनसेशन मुझे आज ही के आज चाहिए, और अगर तुम मुझे वो पैसा नहीं दोगे ना तो मैं इस घर से नहीं जाने वाला और अब मैं यहीं पर रहूँगा। उसी वक्त वहाँ पर याओ आ जाता है और बोलता है कि किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे घुसना कि तुम्हें पता है इस सब के लिए तुम्हें सज़ा हो सकती है। जो सुनकर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि ये कौन है और हम नहीं बल्कि तुम यहाँ पर घुस रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ। जो सुनकर अंकल के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह घर चेंगवान और उसकी फैमिली का है, पर चेंगवान बता देती है कि ये घर याओ का है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ टेम्परेरी रह रहे हैं। याओ बोलता है कि मैं तुम लोगों को ना 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। जो सुनकर वो लोग फटाफट से यहाँ से चले जाते हैं और आंटी इस सब के लिए मॉम से माफ़ी मांगती है, तो मॉम भी यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगती है और वो फिर चले जाती है। इसके बाद हम चेंगवान और याओ को घर के बाहर साथ में देखते हैं। जहाँ चेंगवान उसे बोलते हैं कि तुम घर के अंदर क्यों है, मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए बोला था ना। इस पर वो बोलता है कि जब मैंने जाओ को सैड होकर जाते हुए देखा तब मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए मैं अंदर आ गया। चेंगवान उसे बताती है कि उसकी मॉम से आर्ग्यूमेंट हो गई, इसलिए वो नाराज़ होकर घर से चला गया। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ पर गया है। इस पर जाओ कहता है कि उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है। तो चेंगवान उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर तुम आज अंदर नहीं आते ना तो पता नहीं बात कहाँ तक पहुँच जाती। अब फाइनली मेरे अंकल और उनकी फैमिली जा चुकी है तो घर में पूरी शांति हो चुकी है, तो अब हम सभी लोग पीसफुली रह सकते हैं। वो कहती है कि मेरी आंटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया है, लेकिन फैमिली में लोगों ने थैंक यू बोलने की जगह उन पर चिल्ला रहे थे। और मेरी मॉम भी ऐसे ही है, वो सबके लिए अनकंडीशनली करना चाहती है।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम अपने ले जिए। तो याओ उसे अपनी मॉम से चलकर बात करने के लिए कहता है। इस पर चैंगवन बोलती है कि मेरी मॉम रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देती है और वो उन्हें एक प्राइड की तरह देखती है, लेकिन अभी जो कुछ भी है उससे मेरी मॉम का रिलेशन आंटी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मुझे डर है कि अगर इस वक्त मैं उनसे बात करने के लिए जाऊँगी तो हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होगी। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे फेस करूँ, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकती। तो याओ बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर मैं उनसे बात करने के लिए जाता हूँ। इस पर चैंगवन बोलती है कि अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए सब मामलों से डील करने में। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मम बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है और उसे बात करके ना मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिर वो उसे वापस छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है कि मैं चली जाऊँगी और तुम अंदर जाओ। चैंगवन यहाँ से जाते हुए माओ को कॉल करती है और बताती है कि जाओ और मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, इसलिए वो घर से चला गया। अगर वो तुम्हारे पास आए तो प्लीज़ उसे कंफर्ट करना। सीन अब यहाँ से जाओ पर आता है जो कि माओ से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने एकदम नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है। लेकिन माओ से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वो उसे बता देता है कि कुछ नहीं, बस मॉम और मेरा छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। माओ से बैठाकर पूछती है कि क्या ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ है। इस पर जाओ बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मॉम चाहती थी कि मैं रिलेटिव से अपोलोजाइज़ करूँ। मैं उन्हें पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन वो हमेशा की तरह मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। जिस पर माँ उसे समझाती है कि कोई भी मॉम अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहती है और तुम्हारी मॉम बुरे इंसान नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी पर्सन है जिनके लिए प्राइड मैटर करता है। इस पर जाओ कहता है कि जो भी हो, लेकिन मैं घर नहीं जाने वाला। तो माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर रह सकते हो। जिस चीज़ के लिए वो उसे थैंक्स बोलता है और गले लगा लेता है। सीने भी ऐसे घर पर आता है जहाँ डैड मॉम को सरदर्द की दवाई दे रहे थे और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रिलेटिव्स को सारी बात बताने से। इस पर मॉम कहती कि मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचे। इस पर डैड बोलते हैं कि अब देखो, तुम्हारा बेटा और बेटी तो घर से चले गए हैं और वो लोग भी तुमसे नाराज़ हो गए, अब तुम खुश हो ना। जो सुनकर मॉम डैड को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी आओ बीच में बोल देता है कि आंटी ये सब मेरी गलती है, मैंने शायद आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इस पर मॉम बोलती है कि हाँ बेटा, तुमने ना आज सच में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो याओ कहता है कि इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और अगर आप गुस्सा हो तो आप वो गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो। जो सुनकर मॉम बोलती है कि देख रहे हो उसको, कितना अच्छा लड़का है ये। मेरे बच्चे तो मुझे छोड़कर चले गए और पति मुझे डांट रहा है, लेकिन तुम हो जो कि मुझे कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। पर याओ यहाँ पर मॉम को ज़्यादा सोचने से मना करता है और बोलता है कि हर रिश्ते में नोक झोंक तो होती रहती है, रिलेटिव्स में कुछ टाइम बाद मान जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा ना सोचे। लेकिन उसी वक्त मॉम के फ़ोन पर आंटी का मैसेज आता है जो बताती है कि शांगली होटल में रहने के पैसे हमने भेज दिए हैं और इस बार जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई उस सब के लिए माफ़ी मांगती है। जो देखकर मॉम बोलती है कि देखा, अब तो वो हमसे और भी ज़्यादा दूर हो गए हैं। तभी आओ यहाँ पर मॉम को बताता है कि चैंगवन अभी काम की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है। रिसेंटली शांगली होटल के डेली एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उसने घर खरीदने का प्लान पोस्टपोन कर दिया और वो पैसे वो होटल के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है और वो सीधा याओ को बोल देती है कि प्लीज़ तुम बिजनेस के लिए हमारी बेटी से कंपटीशन मत करो। जिस चीज़ पर वो उनकी बात मानकर ऊपर चला जाता है और मॉम बोलती है कि मैं देख रही हूँ आजकल याओ को क्या हो गया है, ये हमारी हर बात को एक्सेप्ट कर लेता है। डैडी यहाँ पर अब मॉम को बोलने लग जाते हैं कि तुम भला याओ से ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बिजनेस के लिए हमारी बेटी से कंपटीशन मत करो। फिर वो उन्हें समझाते हैं कि कैसे आज जो कुछ भी हुआ उस सब पर उन्हें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। खास तौर पर उन्हें जाओ के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो इंट्रोवर्ट और सेंसिटिव लड़का है, इसलिए तुम्हें उससे बात करते हुए हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो मॉम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था, जब वो विलेज में रह रहा था तब उसके साथ ये सब हुआ था। सीन अब यहाँ से चैंगवन पर आता है जो जब होटल से निकल रही थी। तभी वो दो एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनती है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा शैतान था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी उसे नहीं रोका और देखो रूम कितना गंदा है, इसे सफाई करते करते तो हमारी पूरी रात निकल जाएगी। जो सुनकर चैंगवन रूम के अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि सच में उनके रिलेटिव ने रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा किया हुआ था, इसीलिए वो एम्प्लॉयज़ के साथ खुद ही सफाई कराने में मदद करती है। जो देखकर वो लोग उसे मना करने लग जाते हैं, पर वो कहती है कि ये सब मेरे रिलेटिव्स ने किया है, इसलिए मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसीलिए अब वो उनके साथ मिलकर सफाई कराती है और रूम क्लीन होने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि यह उसका बाहर वेट कर रहा था। जब वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स को उसने संभाल लिया है तो चैंगवन उसे एक कुकीज़ का बॉक्स देती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए, जिस चीज़ के लिए वो उसे थैंक यू बोलता है और चीक्स पर किस कर देता है। पर वो उसे यहाँ पर ये सब करने से मना करती है। तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वो उसे अपने साथ एक फिशिंग स्पा में लेकर जाता है जहाँ पर चैंगवन हमेशा आया करती थी। वो तो काफ़ी मज़े से पानी में पैर डालकर बैठ जाती है, लेकिन याओ को डर लग रहा था कि मछलियाँ उसके पैर की स्किन को खाएंगी। जो देखकर चैंगवन उसे बोलती है कि तुम खुद मछली को खा रहे हो और जब मछली खाएगी तो इतना डर रहे हो तुम। फिर वो उसके भी पैर पानी में डलवाती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पर वो बातों ही बातों में उसे आज घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन चैंगवन बोलती है कि वो फिलहाल थोड़ा सा टाइम चाहती है ताकि उसकी मॉम और वो दोनों ही कूल डाउन हो जाए, जिसके बाद में वो इस सब के बारे में बात कर लेंगे। इसलिए याओ भी उसे कुछ नहीं बोलता और दोनों यहाँ पर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
दूसरी तरफ आधी रात में भी मॉम चेंगवान के घर आने का वेट कर रही थी। वो डैड से बोलती है कि मैंने उसे इतने मैसेजेस और कॉल वगैरह किए, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया है। तो डैड बोलते हैं चेंगवान आज घर नहीं आई है, वो किसी फ्रेंड के यहाँ पर रुक रही है। इस पर मॉम बोलती है कि फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड आ गया, कोई कलीग है क्या? तो डैड बोलते हैं कि हाँ शायद कोई कलीग होगा। तो मॉम बोलती है कि लड़का है या लड़की? तुम्हें पूछना चाहिए था ना सीरियस मैटर पर, तुम बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। पर डैड उन्हें सोने के लिए लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह हम याओ को देखते हैं, जो दोंग को दिखाता है कि चेंगवान ने उसे अपने होटल की कस्टमाइज कुकीज गिफ्ट करी है। तो दोंग बोलता है कि अरे वाह, लगता है आपका तो बड़ा अच्छे प्रोग्रेस चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। और वो उसे एक कुकी खिलाने के लिए बोलता है, लेकिन याओ उसे नहीं देता। उसी वक्त उसे मिस ज़ांग का कॉल आता है, जो उसे शांगली होटल के प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में पूछने लग जाती है। जिस पर याओ से बोलता है कि अब मेरा सुपीरियर एम्बर है, तो मैं उसे इस सब के बारे में जवाब दूंगा, आपको इस चीज़ की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और मिस ज़ांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। तभी दोंग याओ से पूछता है कि शांगली होटल के बारे में वो क्या करेगा। तो याओ बोलता है कि मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। सीन अब यहाँ से मॉम पर आता है, जो कि सभी लोगों के लिए घर पर खाना बना रही थी। वो उनकी फैमिली ग्रुप में मैसेज करती है कि वो उन लोगों के पसंद का डिनर बना रही है, तो क्या वो लोग घर पर खाने के लिए आ रहे हैं ना। लेकिन कोई भी उन्हें रिप्लाई नहीं करता, इसलिए वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम चेंगवान को देखते हैं, जो कि फांगदा के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हुए होटल से बाहर आ रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर एक बच्ची मिल जाती है, जो फांगदा से बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, इसीलिए उसके लिए फ्लावर्स ले लो। जो सुनकर वो लेने वाला होता है, पर चेंगवान उस बच्ची को बोल देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और अपने फ्लावर खरीदने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर याओ आ जाता है और बोलता है कि इस प्रिटी लेडी के लिए फ्लावर्स मैं ले लेता हूँ। वो फिर फ्लावर लेकर उस बच्ची को यहाँ से भेज देता है और चेंगवान को अपने पास खींचकर फांगदा को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। चेंगवान भी अब उसे यहाँ पर याओ से इंट्रोड्यूस करवाती है और उनके साथ में खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बेचारा ऑकवर्ड हो गया था और मना करके यहाँ से चले जाता है। जो सब देखकर चेंगवान को काफ़ी हंसी आ रही थी। वो याओ को बोलती है कि मुझे ना जेलसी की स्मेल आ रही है। तो याओ कहता है कि ज़रूर आएगी। वो फांगदा को बोलता है कि वो यहाँ पर आकर शांगली में तुम्हारे साथ काम कर सकता है, लेकिन मुझे तो बाहर ही खड़े रहकर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है, तो क्या मुझे जेलसी नहीं होगी? फिर वो उसे फ्लावर का बुके देता है, जो देखकर चेंगवान बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे पर्सन हो सकते हो, और बोलती है कि आज जाओ से मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मिलने के लिए चलना। इधर मॉम सभी लोगों के डिनर पर आने का वेट कर रही थी, लेकिन डैड के अलावा वहाँ कोई नहीं आया था, इसलिए वो अपसेट होकर बिना खाए ही चले जाती हैं। दूसरी तरफ हम माओ के घर पर चेंगवान और याओ को देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आज कैसे हैं। तो चेंगवान उन्हें याओ का हाथ पकड़कर बता देती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जो सुनकर माओ बोलती है कि अरे वाह याओ, तुमने हमारी चेंगवान को जीत ही लिया। इस पर याओ से बोलता है कि तुमने भी तो जाओ को पटा लिया ना। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। चेंगवान बोलती है कि एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा मेरा भाई है, तुम लोग भला मुझसे इतने टाइम तक की बातें कैसे छुपा सकते हो? हालांकि मैं ही इस सब में कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट कर रही थी। जिस पर जाओ बोलता है कि मैं ही डर रहा था तुम्हें बताने से कि कहीं तुम इस चीज़ के लिए एग्री ना करो। पर चेंगवान बोलती है कि मैं भला क्यों नहीं एग्री करूंगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों के रिलेशनशिप से। जाओ तुम अब काफ़ी मैच्योर हो गए और तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। तभी आए वहाँ पर चेंगवान और जाओ को बोलता है कि तुम लोगों को अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। उन्होंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया है, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी उन्हें रिप्लाई नहीं किया। चेंगवान अब यहाँ पर उनका मैसेज देखती है, तो मॉम ने बोला हुआ था कि 2 दिन बाद जाओ का बर्थडे है, इसीलिए प्लीज़ घर पर आ जाना। या उन्हें समझाता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सभी लोग आपस में बैठकर उस बारे में बात करके सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक आउटसाइडर होने के नाते मेरा सिर्फ एक सजेशन है। जो सुनकर चेंगवान उसे बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो, और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि अब तुम आउटसाइडर नहीं हो बल्कि फैमिली हो। चेंगवान भी बोलती है कि मैं भी घर जाकर मॉम से बात करूंगी, और जाओ को भी बर्थडे पर घर आने के लिए बोलती है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया है, जिस चीज़ के लिए वो भी मान जाता है, और सभी लोग अब चेयर्स करते हैं। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं, जो कि घर पर अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है, जिसे मॉम बताती है कि मैंने चेंगवान और जाओ दोनों को कॉल किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही वो घर पर आए। इस पर याओ बोलता है कि चेंगवान ओवर टाइम काम कर रही है, और याओ भी यंग है तो कहीं ना कहीं बाहर होगा, आप उन लोगों की फिक्र मत करो। इस पर मॉम बोलती है कि चेंगवान हमेशा काम में बिजी रहती है, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती, इसीलिए मैं एक काम करती हूँ ना, कल चेंगवान के लिए अच्छा सा खाना बनाकर उसके लिए होटल ले जाती हूँ, जहाँ पर मैं उसे बात करके उसे घर पर लाने की भी कोशिश करूँगी। पर याओ ने होटल जाने से मना करता है। वो कहता है कि चेंगवान वहाँ पर काम करती है, इसीलिए आपको उसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। लेकिन मॉम बोलने लग जाती है कि बाहर का खा खा कर ना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं तो सिर्फ उसकी परवाह कर रही थी ना। ये बोलकर सोने के लिए चली जाती है और याओ को भी सोने के लिए कहती है। अगली सुबह हम चेंगवान को देखते हैं, जो कि कैंडिडेट्स की इंटरव्यू ले रही थी। तभी वहाँ पर जियो भी इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है।
जो कि उन लोगों की ऑनलाइन मार्केटिंग करने में हेल्प कर सकती थी। वो बताती है कि कैसे जब उसने शांगली को देखा तो उसे एकदम यहाँ पर घर जैसी फीलिंग आई, और बताती है कि उसका घर तो बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लगता। उसकी मॉम के लिए तो वो एकदम फर्नीचर की तरह है, जो कि उसे कभी नोटिस भी नहीं करती। इसीलिए वो यहाँ पर काम करके अपनी मॉम को दिखाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ऐसा ही रहे। और चैंगवन को बोलती है कि कैसे उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए वो चैंगवन के साथ अपनी जगह स्विच करना चाहती है। इस पर चैंगवन बोलती है कि सभी मॉम अपने बच्चों से प्यार करती है, हालांकि उनके तरीके अलग अलग होते हैं, और उसके मॉम के बीच में भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती रहती है। और वो उसे अगले हफ्ते से काम पर ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जो सुनकर जियो खुश होकर चली जाती है। फिर हम चैंगवन को उसके स्टाफ के साथ मीटिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को सर्विस पर अच्छे से ध्यान देने के लिए बोलती है, जो सुनकर वहाँ का एक एम्प्लॉय जो हमेशा इंटरप्ट करता रहता है वो बोलने लग जाता है कि आपके रिलेटिव ने आकर होटल का पूरा मैस मचा दिया और आप हमें अच्छे से सर्विस करने के लिए बोल रही हो। जिस बात पर मैनेजर क्यों बीच में बोलने लग जाता है कि भले ही वो चैंगवन के रिलेटिव थे, लेकिन उसका पूरा पैसा चैंगवन ने पे किया है और उन्हें कोई भी स्पेशल सर्विस नहीं दी गई है। चैंगवन भी बोलती है कि वो बेशक से मेरे रिलेटिव्स थे, लेकिन वो होटल के लिए तो गेस्ट ही थे ना, और हमें नहीं पता कि यहाँ पर कैसे गेस्ट आने वाले हैं। जब वो बच्चा लॉबी के अंदर मट से खेल रहा था तब कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं था उसे रोकने के लिए, और जब उसने दूसरे कस्टमर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की तब भी वहाँ पर कोई नहीं था जो कि उस कस्टमर को हैंडल कर रहा था। इसीलिए हमें अपनी सर्विस पर ध्यान देना है। इसी बीच हम जियो को देखते हैं, जो कि बाहर खड़े होकर याओ को मैसेज कर रही होती है कि अब से मैं शांगली में काम करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर मॉम चैंगवन के लिए लंच लेकर आ जाती है, जो जियो को यहाँ पर देखकर हैरान थी। जियो भी यहाँ पर उन्हें आराम से बात करने के लिए बोलती है और कहती है कि चैंगवन अभी मीटिंग कर रही है। तो मॉम अंदर आकर चैंगवन को देखती है और उसे इशारों में बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, पर चैंगवन उन पर ध्यान न देकर सभी लोगों को बताती है कि उसने सभी लोगों को एक मेल भेजा है जिसमें वो लोग जैसा काम करेंगे उनके हिसाब से उसे पेमेंट मिलेगी। जिस चीज़ से वो एम्प्लॉय बिल्कुल भी खुश नहीं था और बोलता है कि जब ग्रैंड माइस होटल को मैनेज कर रही थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब चैंगवन हमें हमारे काम के हिसाब से पैसे देगी। जो सुनकर मॉम बीच में इंटरप्ट कर देती है और बोलती है कि अभी खाना खाने का टाइम हो गया ना, चलो बंद करो मीटिंग वगैरह। जियो ने ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम सीधा चैंगवन के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम चाहे कितने भी बिजी हो, तुम्हें टाइम पर खाना खाना चाहिए। जो देखकर वो एम्प्लॉय जिसका नाम लियाओ है वो बीच में बोलने लग जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है और हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया है, लेकिन चैंगवन की मॉम यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आई है। मुझे तो लगता है कि हम कोई 5 स्टार होटल नहीं बल्कि इनके घर का बिजनेस चला रहे हैं। जो सुनकर चैंगवन को अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि मॉम अभी मैं मीटिंग में हूँ, और सभी लोगों को बोलती है कि जो परफॉर्मेंस रिव्यू क्राइटेरिया है वो उसे आज से इम्प्लीमेंट करती है। बाकी सब कुछ जो मैनेजर क्यू को हैंडल करने के लिए बोलकर मॉम को यहाँ से लेकर चली जाती है उनसे बात करने के लिए, जहाँ वो उनसे बोलती है कि मॉम मैंने आपको मना किया है ना, जब मैं काम कर रही हूँ उस वक्त आप यहाँ पर मत आया करो। मैं सभी स्टाफ के साथ मीटिंग कर रही थी और उन्हें सर्विस के स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रही थी, लेकिन इस सब के बीच में मेरी मॉम मेरे लिए लंच बॉक्स लेकर आ जाती है और सभी को खाना खाने के लिए बोलती है। ऐसे में कैसे अपने स्टाफ को कन्विंस कर पाऊंगी ठीक से काम करने के लिए। मॉम बोलती है कि इसमें मैंने क्या कर दिया, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि ठीक से खाना नहीं खाती हो, और वो एम्प्लॉय तुमसे कैसे बात कर रहा था जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। इस पर चैंगवन बोलती है कि मॉम मैं 30 साल की हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, लेकिन आप ये सब कहाँ समझने वाली हो। इसी बीच हम जियो को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातें सुन रही थी। मॉम चैंगवन को बोलती है कि जब तुम खुश थी तो तुम घर पर आकर मुझे गिफ्ट्स वगैरह दे रही थी और तुमने मुझे सीनियर यूनिवर्सिटी में जाकर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए भी कहा, लेकिन अब तुम अपसेट हो तो मुझे पर सारा ब्लेम डाल रही हो। चैंगवन बोलती है कि वो सब मैंने इसीलिए किया था ताकि आप अपने लिए कुछ सीखो और लाइफ एंजॉय करो। आप बताओ कि आप अभी अपनी लाइफ से खुश हो। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम, मुझे तुम्हारे ऊपर फोकस करना चाहिए ना कि अपने ऊपर, और मुझे तुम्हारी चिंता है। चैंगवन बोलती है कि मुझे इतना टेंशन देने से अच्छा थोड़ा अटेंशन और प्यार आपको जाओ को देना चाहिए कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, आप मुझे पागल कर दोगी। चैंगवन ने उन्हें ये बात काफी गुस्से में बोली थी, इसलिए मॉम अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। जो देखकर जियो भी मॉम के पीछे पीछे जाती है। चैंगवन को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो सड़क पर बैठकर ही रोने लग जाती है। मॉम को कॉल करती है, वो उसे बताती है कि कैसे उसकी और उसकी मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया और इस बार उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसीलिए वो जाकर उसकी मॉम को देखने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड होगी, जिसके लिए वो मान जाता है। इसके बाद हम मॉम को घर पर सैड देखते हैं। तभी वहाँ पर जियो आ जाती है, जिसे देखकर मॉम पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलती है कि खाने का टाइम हो गया ना, इसीलिए मैं आ गई। तो मॉम उसे पैक किया हुआ लंच बॉक्स देती है और बोलती है कि चैंगवन ने तो खाया नहीं, इसीलिए तुम ही खा लो। मॉम फिर यहाँ पर उससे पूछते है कि तुम यंग लोगों के दिमाग में क्या चलता है। तो जियो ने ज़्यादा सोचने से मना करती है और बोलती है कि चैंगवन आजकल काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अगर मैं उसे अपनी पोजीशन में रखकर देखूं, जब मैं अभी काम कर रही हूँ तो मुझे पसंद नहीं होता कि मेरी मॉम बीच में आकर मुझे इंटरप्ट करे, हालांकि उन्हें मेरी ज़्यादा परवाह है नहीं। मॉम पूछते तो फिर तुम्हें कैसी मॉम चाहिए। तो जियो बताती है कि मुझे ऐसी मॉम चाहिए जो कि मेरी परवाह करे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। उन्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है।
वो मुझ पर भरोसा करे और मेरी चॉइसेस को भी सपोर्ट करे। जब मैं कंफ्यूज हो तो मेरे साथ रहे और जब मैं सैड हो तो मुझे एनकरेज करे। जो सुनकर मॉम बोलती है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करूँ। चैंगवन जो कुछ भी बोलती है मैं वो सब समझ नहीं पाती और मुझे नहीं पता कि मैं उसकी कैसे मदद करूँ। मैं तो सिर्फ उसके लिए अच्छा खाना ही बना सकती हूँ ना। तो जियो यहाँ पर उन्हें इतना सोचने से मना करती है और बोलती है कि हम लोग के बीच में जनरेशन गैप तो होगा ही ना। तो मॉम बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। जब मैंने आज चैंगवन को इतने सारे लोगों के साथ मीटिंग करते हुए देखा तो मैं समझ पाई कि उसे कितना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। जो सुनकर जियो कहती है कि आप उससे अपसेट हो लेकिन फिर भी आप उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हो, इसलिए मैं चैंगवन से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि उसकी मॉम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो फिर यहाँ पर मॉम को कंफर्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है जो जियो को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आंटी को कंफर्ट करने के लिए आई थी। याओ भी यहाँ पर मॉम को सैड होने से मना करता है और बताता है कि कैसे काम का उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और वो वहाँ पर सेंटिमेंट से काम नहीं कर सकती, लेकिन वो फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करती है। उसने मुझे आपके पास भेजा आपका कंफर्ट करने के लिए और साथ ही उसने घर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदे हैं। जिन्हें जब लेने से मॉम मना कर देती है तो या उन लोगों को वापस भेजने वाला होता है, पर मॉम बोल देती है कि नहीं नहीं मेरी बेटी ने भेजा है ना, और फिर वो उन्हें लेने के लिए बाहर चली जाती है। जियो भी याओ के पास आकर बोलती है कि क्या तुम चैंगवन के असिस्टेंट हो जो कि सीधा यहाँ पर चले आए, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जो सुनकर याओ उसे साइड में लेकर जाता है और बताता है कि वो और चैंगवन रिलेशनशिप में है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए अगर वो यहाँ पर आ रही है तो उसे अपने वर्ड्स का काफ़ी देखभाल के इस्तेमाल करना होगा। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिसकी ये बात सुनकर जियो हंसने लग जाती है और बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रही थी। वो उसे बताती है कि जब डोंग ने मुझे बताया कि चैंगवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तब मैं उसे और उसकी फैमिली को चेक करने लग गई। ये लोग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और बताते हैं कि जब वो और या वो अब्रॉड में थे तब वो दोनों एक दूसरे पर ही रिलाई करते थे क्योंकि उसकी मॉम ने तो उसकी कभी ज़्यादा परवाह की नहीं, इसीलिए वो उसे अपनी फैमिली की तरह समझती है। तो वो देखना चाहती थी कि उसका रिलेशनशिप कैसी फैमिली के साथ है, पर वो उसे बोलते कि तुम्हारी चॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अब एक अच्छे भाई की तरह चैंगवन का ख्याल रखना और उनकी फैमिली में शादी करना। वो उसे खुश रहने के लिए बोलकर फिर यहाँ से चली जाती है। यानी कि वो जो उसे अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोल रही थी वो सब सिर्फ मजाक था और वो बस ये देखना चाहती थी कि चैंगवन याओ के लिए सूटेबल है भी या फिर नहीं। इसके बाद याओ चैंगवन को लेने के लिए जाता है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि अब मेरी मॉम कैसी है। तो बताता है कि मैंने उनके लिए कुछ न्यू अप्लायंसेस खरीदे हैं, तो वो उन्हीं की मैनुअल रीड कर रही होगी। और क्या अब तुम प्रॉब्लम को फेस करना चाहती हो या फिर अभी भी उनसे भागना चाहती हो। इस पर चैंगवन बोलती है कि अब मैं घर जाकर मॉम से बात करूंगी और अब मैं उनसे और ज़्यादा भागना नहीं चाहती, इसीलिए अब याओ उसे घर लेकर जाता है जहाँ पर मॉम डैड से बोल रही होती है कि हमारी बेटी नाराज़ हुई तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स भिजवा रही है, पर हमारा बेटा नाराज़ हुआ और वो बिना कुछ कहे ही चला गया। तो सुनकर डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनकी अलग प्राइड है, तुम्हें उन्हें बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। तभी वहाँ पर चैंगवन आ जाती है। जब डैड बोलता है कि तुम आ गई हो तो मॉम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देगी, लेकिन चैंगवन बोलती है कि उसने बाहर खा लिया है। जो सुनकर मॉम उसके लिए फ्रूट काटने के लिए किचन में चली जाती है, तो चैंगवन भी उनसे बात करने के लिए पीछे पीछे जाती है। मॉम को बताती है कि जाओ ने कहा है कि कल वो अपने बर्थडे के दिन घर पर आएगा। तभी मॉम यहाँ पर उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर चैंगवन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझ पर आपकी बेटी होने का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। जैसा आप चाहती हो मैं वैसा नहीं करती हूँ। आप चाहती हो कि मैं शादी कर लूँ, बच्चे पैदा करूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। मुझे लगता है कि आप मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हो क्योंकि मैं आपकी बातें नहीं मानती, और मुझे ऐसा भी लगता है और शायद जिस पर्सन को होम टाउन में रहने के लिए जाना चाहिए था वो जाओ की जगह काश मैं होती। अगर ऐसा होता तो आपकी मुझसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। जो सुनकर मॉम बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरी ऐसी इमेज है। चैंगवन बोलती है कि आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि मैं बिजी हूँ। हाँ मैं बिजी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी चीज़ें आपसे कैसे शेयर करूँ, इसीलिए मैं सिर्फ आपसे चुप रही थी और घर नहीं आना चाहती थी। आगे वो बोलती है कि आप मुझसे घर को लेकर नाराज थे क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम कभी एक्सप्लेन ही नहीं की, और बताती है कि जब से उसने शांगली को संभालना शुरू करा है तब से उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि वहाँ की एम्प्लॉयज़ उससे सेटिस्फाइड नहीं है और बिजनेस में उन्हें प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए उसने जो घर का पैसा था वो होटल में लगा दिया। और जो रिलेटिव्स की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई उसके ऊपर भी उसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं आपसे अपनी दिल की कोई बात कहने के लिए आऊँगी तो कहीं आप मुझे फिर से थप्पड़ ना मार दो। ये बोलकर चैंगवन रोने लग जाती है। तभी मॉम भी रोते हुए बोलती है कि जिस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि ऐसा करने से मुझे भी काफ़ी हर्ट हुआ था कि आखिर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसी माँ हूँ। मुझे पता था कि मैंने गलत किया है और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा परेशान रही कि मेरी इस गलती की वजह से तुम बहुत ज़्यादा अपसेट होगी और कभी भी घर नहीं आओगी। मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी तुम्हारे बिना। मैं अपनी गलती मानना चाहती थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। फिर वो यहाँ पर चैंगवन को सॉरी बोलती है। चैंगवन बोलते हैं कि जब आपने मुझे
थप्पड़ मारा था, उस वक्त से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब आप जैसे चाहते हो मैं वैसे अपनी लाइफ नहीं जीऊँगी। मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और 2 रीज़न है जो कि मैं शांगली को अच्छे से मैनेज करना चाहती हूँ। पहला इसलिए क्योंकि ग्रैंडमा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। और दूसरा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं शांगली को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगी और मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूंगी। जिस पर मॉम कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ और बताती है कि जब चैंगमान और जाओ पैदा हुए थे तब उन्होंने भी सोचा था कि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देंगी, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। इसलिए वो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगी और अपने जो प्रिंसिपल थे उन्हें लूज कर दिए। वो बस कुछ भी करके सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक लाइफ चाहती थी, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी इंसल्ट ही क्यों ना करवाना पड़े। इसलिए वो चाहती थी कि शिन फैमिली में चैंगमान की शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी ये सब करने से चैंगमान को इतना ज़्यादा दुख होगा। मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें नया घर लेने के लिए बहुत फोर्स किया, यहाँ तक कि इस घर में आने के लिए भी काफ़ी फोर्स किया, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर हमारे पास बड़ा घर होगा तो शायद तुम हमारे साथ रहने के लिए आ जाओगी। लेकिन मैंने तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कभी चीज़ें सोची ही नहीं। मैं काफ़ी बुरी मॉम हूँ। अगर अगले जन्म में मैं तुम्हारी मॉम बनूँ तो अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर तुम लड़का होती ना तो शायद मुझे तुम्हारी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तभी मॉम उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो घर पर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था और कोई भी गलती होती थी तो सारा ब्लेम उन्हीं पर डाला जाता था। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसे एक फेरी की तरह रखूँगी। और आखिर लड़की होना क्या कोई गलत बात है? जो सुनकर चैंगमान रोते रोते अपनी मॉम को गले लगा लेती है और बताने लग जाती है कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और बोलती है कि मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा स्पेस दो और मुझ पर भरोसा रखो। तो मॉम बोलती है कि अब मैं समझ गई हूँ, मैं जितनी भी परवाह करती हूँ वो सारी बेकार है। लड़कियाँ भी लाइफ में आगे बढ़ सकती है और लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर सकती है। ये बोलकर वो चैंगमान को गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं अच्छी मॉम बनने की कोशिश करूँगी, जिससे कि अब उन दोनों के बीच की जो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सभी सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम चैंगमान को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ याओ सीढ़ी लगाकर उसके रूम में आ जाता है। जो देखकर चैंगमान बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम दरवाजे से क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं वहाँ से आने की। फिर वो उससे पूछता है कि जाओ को क्या पसंद है, क्योंकि उसके बर्थडे के लिए उसे गिफ्ट लेना था। तो चैंगमान बोलती है कि वो पिकी पर्सन नहीं है, इसीलिए तुम उसके लिए कुछ भी ले सकते हो। जो सुनकर वो जाने लग जाता है। तो चैंगमान पूछती है कि क्या बस यही पूछने के लिए आए थे? पर वो कहता है कि नहीं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर चैंगमान उसे हक कर लेती है और उसकी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। पर वो कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों फैमिली तो है ना। जो सुनकर चैंगमान उसे किस कर देती है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह हम माओ को देखते हैं जो कि जाओ के लिए एक टाई गिफ्ट लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो उसे एक कफलिंग भी गिफ्ट करने वाली थी जो कि उसने खुद उसके लिए डिज़ाइन किए थे। इसीलिए वो उसे मैचिंग की टाई ले लेती है। फिर वो यहाँ से दिन को उसके स्कूल में पिक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके टीचर से उसे पता चलता है कि उसके डैड उसे पहले ही ले गए हैं। जो सुनकर माओ हैरान हो जाती है क्योंकि आज उसकी बारी थी दिन को लेकर जाने की। जो सुनकर माओ फटाफट से सॉन्ग के घर पर जाती है, जहाँ डेंगो से बोलता है कि ग्रैंडमा आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए अब आप मुझे प्यार नहीं करती। जो सुनकर माओ हैरान हो जाती है और सॉन्ग से बोलती है कि तुम्हें कैसी बातें बता रहे हो बच्चे को। तो वो कहता है कि तुमने मुझे ऑनेस्ट रहने के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने उसे सच्चाई बताई। तो माओ से बोलती है कि अगर दिन को कोई भी मेंटल इशू हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो दिन को यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जा रहा होता। तो सॉन्ग उसे उससे अलग कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास उसके विजिट करने के राइट जरूर है, लेकिन तुम उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं ले जा सकती। जो सुनकर माँ रोते हुए यहाँ से चली जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर क्योंकि जाओ उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पर पहुंचकर उसे उसका बर्थडे विश करती है और साथ में गिफ्ट भी देती है। जहाँ पर खाना खाते हुए माँ उसे बोलती है कि मुझे अपने बेटे की कस्टडी वापस चाहिए, जिस पर जाओ कहता है कि ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा लॉयर बनूंगा। पर माँ उसे बोलते है कि डिवोर्स के वक्त मैंने कस्टडी के लिए फाइट नहीं किया था, मेरे लिए वो कस्टडी लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा और हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, इसीलिए तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि दिन अब मेरे पास रहेगा और हमारे रिलेशनशिप के बारे में कभी तो हमें तुम्हारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना, तब उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? इसलिए मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ इस रिलेशनशिप से बैकआउट करने का। अभी तुम काफ़ी यंग हो तो इस बारे में ज़रूर सोचना। जो सब सुनकर जाओ काफ़ी अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम घर पर सभी लोगों को देखते हैं जो कि जाओ के आने का वेट कर रहे थे। मॉम काफ़ी वरिड हो रही थी, इसीलिए वो चैंगमान को उसे कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसीलिए चैंगमान उसे मैसेज कर देती है। उसी वक्त याओ भी घर पर आ जाता है, जहाँ पर मॉम को लगता है कि जाओ आ गया, लेकिन उसे देखकर वो अपसेट हो जाती है। तभी चैंगमान को जाओ एक लोकेशन भेजता है, इसीलिए चैंगमान केक लेकर उससे मिलने के लिए जाती है। वो बोलती है कि आप लोग उसका इंतजार मत करो और याओ को उसके पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए बोलती है। जहाँ पर जाओ मॉम का मूड अच्छा करने के लिए बोलता है कि आज ना मेरा भी बर्थडे है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। जो सुनकर मॉम बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एक बार जब मैं तुम्हारे कपड़े धो रही थी
तब उसमें मुझे तुम्हारा आई कार्ड मिला, जिससे कि मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पता चल गई। मैंने तुम्हारे ज़ोडिएक से काफ़ी लड़कियों को मैच कराने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई अच्छी लड़की मुझे मिली नहीं है। जैसे कोई मिल जाएगी ना तो बता दूंगी। जो सुनकर बेचारा याओ काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और बोलता है कि आप तो एकदम मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हो, उसके लिए थैंक यू। पर डैड बोलते हैं कि तुम काफ़ी थक गए हो ना, तो चलो खाना खा लो। मॉम भी उसे खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो अपसेट थी, इसीलिए वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। इधर चैंगवन जाओ से मिलकर उसे उसका केक देती है और बर्थडे विश करती है, जहाँ पर वो उसे 3 कार्ड देती है, जो कि उसके लिए एक डैड ने, किया और एक खुद चैंगवन ने दिया था। और मॉम की तरफ से उसे बहुत ही अच्छे डिनर की फोटो भी दिखाती है, जो कि मॉम ने उसके लिए बनाया था। वो बोलती है कि मॉम तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी, और मॉम ने जो कुछ भी किया उस सब के पीछे उनके रीज़न थे, जिस सब के बारे में वो हमसे बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ से शुरुआत करे। ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने हम लोगों से छुपकर डिलीवरी बॉय की जॉब की थी। वो बोलती है कि हमारी फैमिली में हर किसी ने कोई ना कोई सैक्रिफाइस किया है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, जिस सब की वजह से हमारे बीच में ये सारी चीज़ें हुई। जिस पर जाओ कहता है कि मैं समझता हूँ और मैं मॉम की वजह से अपसेट नहीं हूँ। तो चैंगवन बोलती है कि क्या फिर माओ के साथ कुछ हुआ है। जाओ अब चैंगवन को बताता है कि कैसे जो माओ का हस्बैंड सॉन्ग है वो माओ को दिंग से मिलने नहीं दे रहा, और उसने उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें भर दी है। अगर अब माओ कोर्ट में जाएगी दिंग की कस्टडी लेने के लिए तो उसे काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इसीलिए उसने मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचने के लिए बोला है। और उससे बताता है कि दिंग का जो स्कूल है वो वहाँ पर जाकर उन्हें शांगली होटल में इन्वाइट करना चाहता है, ताकि जब दिंग वहाँ पर आए तो माओ उसके साथ एंजॉय कर सके, जिस चीज़ के लिए चैंगवन मान जाती है और अब उसे ज़्यादा परेशान ना होकर केक कट करने के लिए बोलती है। जैसे ही चैंगवन घर आती है तो मॉम उससे जाओ के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या वो मुझसे अभी तक नाराज़ है। तो चैंगवन उनके पास बैठकर बताती है कि नहीं, वो आपसे नाराज़ नहीं है, बस उसे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। और बताती है कि कैसे जब उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी की। जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है। चैंगवन बोलती है कि कैसे पुराने घर में वो लोग 20 साल तक रहे हैं, वहाँ पर कभी भी जाओ का कोई भी रूम नहीं था। जब कभी कोई गेस्ट आता था तो उस बेचारे को अपना सामान लेकर इधर उधर भटकना पड़ता था, और क्योंकि वो विलेज में रहा था तो उसे हमारा इतना प्यार नहीं मिल पाया, इसीलिए जब वो यहाँ पर आया तब वो हमें परेशानी ना हो, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताता। जो सुनकर मॉम बोलने लग जाती है कि मुझे तो लगा था कि जाओ एक लड़का है, इसलिए वो अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। मुझे लगा था वो जॉब ढूंढकर अच्छी लड़की से शादी करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझसे खुद को इतना दूर कर लेगा। ये बोलकर मॉम रोने लग जाती है, पर चैंगवन उन्हें समझाती है और बोलती है कि जब साओ घर आएगा तो वो आपसे सबके बारे में बात करेगा, और आप भी उससे अपनी मन की बात कहना, क्योंकि अभी भी काफ़ी देर नहीं हुई है। अगली सुबह हम माओ को देखते हैं, जो कि इंटरनेट पर कस्टडी केस के बारे में स्टडी कर रही थी, जहाँ वो साओ को मैसेज करने का सोचती है, पर तभी साओ वहाँ पर आ जाता है, जो उसे बताता है कि उसने उसका पूरा केस स्टडी किया है, उसके जैसे और भी केसेस हैं, जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि वो ज़्यादा सूटेबल है दिंग की केयर करने के लिए, और वो पूरी कोशिश करेगा दिंग को वापस लाने की। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे दोबारा से सोचने के लिए बोला था ना हमारे बारे में, तो अब मैंने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बोलकर वो उसे अपना कार्ड देता है, जिसमें उसके अब तक के कमाए हुए पैसे थे। वो बोलता है कि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं हार्ड वर्क करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें और दिंग को अच्छी लाइफ देने की। जो सुनकर माँ रोते हुए उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम गिव अप कर दोगे। तो जाओ बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूँगा। जो सुनकर माँ उसे थैंक्स बोलती है उसका इतना साथ देने के लिए। इसके बाद हम चैंगवन और याओ को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आशु तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। तो चैंगवन बताती है कि माँ और जाओ फिर से एक साथ आ गया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है ना, इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसे ड्रिंक करने के लिए बोलती है। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता। तो कहती है कि चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारी ड्रंक होने पर फोटो नहीं खींचूंगी। और उसे बताती है कि जाओ शांगली के अंदर एक पेरेंट चाइल्ड इवेंट रखना चाहता है, ताकि इस इवेंट की वजह से माओ अपने बच्चे से मिल सके। जो सुनकर याओ कहता है कि काफ़ी एग्जॉस्टिंग होने वाला है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहती हो। चैंगवन बोलती है कि मैं माओ की बेस्ट फ्रेंड हूँ और जाओ की बहन, ऑफ कोर्स मैं उन दोनों के लिए करना चाहती हूँ। वो उसे भी वहाँ पर आने के लिए कहती है और बोलती है कि अगले वीक की 14 तारीख को है। याओ बोलता है कि क्या तुमने कभी कपल्स को पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में देखा है। तो चैंगवन बताती है कि तुम कितनी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, लवर्स के लिए हर मंथ की 14 डेट वैलेंटाइंस होती है। जो सुनकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मैं आ जाऊंगा। और दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। अगले दिन माओ और जाओ दिंग की टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टीचर बोलती है कि दिंग के डैड ने मुझे बताया कि कैसे डिवोर्स की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और क्योंकि आप अभी इमोशनली स्टेबल नहीं हो इसलिए उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं दिंग को आपसे ना मिलने दूँ। जो सुनकर माँ उसे बताती है कि कैसे वो भी एक माँ है,
और हाँ, वो कभी कभी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो एक अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही है। फिर वो यहाँ पर उसे एक कार्ड देती है और बताते हैं कि वो लोग शांगली में एक पेरेंट चाइल्ड इवेंट होस्ट करना चाहते हैं, जिसका सारा खर्चा वो उठाएगी, जहाँ पर दिन काफ़ी और बच्चों से मिलेगा और वो भी वहाँ पर उससे मिल पाएगी। इस पर टीचर कहते हैं कि सॉन्ग को ये सब करने से ऑब्जेक्शन होगा। तभी जाओ बीच में बोल देता है कि मैं माओ का लॉयर हूँ और कोर्ट ने उसे भी अपने बच्चे से मिलने का हक दिया है, इसीलिए सॉन्ग इस चीज में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी स्कूल के ऊपर तो वो सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। इसीलिए अब टीचर भी मान जाती है और कहती है कि इस इवेंट के बारे में वो प्रिंसिपल से बात करेगी। माँ फिर चैंगवन से मिलने के लिए शांगली होटल में जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि कैसे जाओ ने उसकी काफ़ी मदद की और टीचर अब मान गई है यहाँ पर इवेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इवेंट होस्ट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे। पर चैंगवन इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। उसी वक्त वहाँ पर वही एम्प्लॉय लियो आ जाता है, जो ये बोलते हुए जाने लगता है कि पहले तो यहाँ पर इसके रिलेटिव आए थे और अब दोस्त आ गए ट्रबल मचाने के लिए। जो सुनकर माओ कहती है कि एम्प्लॉय कितना ज़्यादा मीन है। तो चैंगवन बताती है कि कैसे जब से वो यहाँ पर आई है उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो माँ यहाँ पर थैंक यू बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। इसके बाद हम चैंगवन को घर पर देखते हैं, जो जब बालकनी में होती है तो देखते हैं कि नीचे याओ गार्डन की केयर कर रहा था। उसे देखकर वो सोचने लग जाती है कि कैसे वो उससे पहली बार मिली थी और फिर कैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। फिर हम जियो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ जांग से बोलते हैं कि तुम ना कुछ भी सीरियस नहीं कर रही हो लाइफ में। जो सुनकर वो उसे शांगली के चाइल्ड पेरेंट इवेंट का कार्ड दिखाती है और बोलती है कि ये तो सीरियस है ना। जांग ये देखकर बोलती है कि तुम शांगली में गई थी। तो बोलती है कि मैं तो हाफ मंथ से वहाँ पर जॉब भी कर रही हूँ और उन लोगों का सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मुझे चैंगवन ने प्रेज भी किया है। अगर आप चाहती हो तो मैं आपके होटल का भी सोशल मीडिया मैनेज करके आपकी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर जांग उस पर चिल्लाने लग जाती है कि वो कैसे कैसे काम कर रही है, उसका लाइफ में कोई भी विजन नहीं है। तो जियो भी उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये लगता है ना तो अपनी जैसी बेटी ढूंढ लो जिसका लाइफ में विजन हो और वो एम्बिशियस हो। वो बोलती है कि और लोगों की मॉम कितनी ज़्यादा अच्छी है और चैंगवन की मॉम भी उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती। जिस पर जांग कहते हैं कि तुम मुझे चैंगवन की मॉम से कंपेयर कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें किस तरीके से पाला है। एक सिंगल मॉम होने के बाद भी मैंने कितना हार्ड वर्क करके तुम्हें अब्रॉड भेजा स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्कूल में, और ये सब जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए तो है ना। इस पर जियो कहती है कि मेरे लिए कर रही हो, ये सब तुम्हें भी तो चाहिए ना, और तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस इसीलिए हो क्योंकि तुम सभी से नफरत करती हो। अगर तुम्हें एक प्यारी बच्ची चाहिए ना तो पहले प्यार से बात करना सीखो। जो बोलकर गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चैंगवन के होटल में इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग इवेंट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लियो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था काम करने से। तभी हम फांगदा को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि जो उसका सप्लायर है वो इवेंट के लिए उसे स्टील फ्रेम नहीं दे पाएगा, जिस वजह से वो परेशान होने लग जाता है। पर लियो उसकी ये बात सुन लेता है और बोलता है कि मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा, जिस चीज़ के लिए फांग मान जाता है। इसके बाद हम याओ को देखते हैं, जो कि शायद चैंगवन को एक नेकलेस गिफ्ट करने वाला था। तभी वहाँ पर डोंग आता है, जो बोलता है कि काम में इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा है और तुम्हें रोमांस की पड़ी हुई है। तो याओ बोलता है कि अब क्या कर दिया मिस जांग ने। इस पर वो बताता है कि तुमने जो सिस्टम अपग्रेड करने के लिए कहा था उससे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई है। उसने बोला कि पीक सीजन के टाइम में काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए अब सब चीज़ें वो हैंडल कर रही है। इस पर याओ बोलता है कि मुझे पता था वो ऐसा करेगी, और अभी हमारी मीटिंग होने वाली है ना, तो देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। सीना वापस से चैंगवन के होटल के इवेंट पर आता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। चैंगवन यहाँ पर जियो को देखते हैं, जो कि सभी लोगों की फोटोज क्लिक कर रही थी, जहाँ पर उसे थोड़ा सा अपसेट देखकर उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो जियो बताती है कि मैं अपनी मॉम को प्रूफ करना चाहती थी कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। इस पर चैंगवन उसे बोलती है कि वो शायद बिजी होंगी और वैसे भी तुम्हारी जर्नी है तो तुम्हें किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और उसे काम के बाद ट्रीट देने के लिए बोलती है। जो सुनकर जियो खुश हो जाती है। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो कि जांग के पास जाता है अपनी सिस्टम का एक्सेस उससे वापस लेने के लिए। तो बोलती है कि पीक सीजन के बीच में वो सिस्टम अपग्रेड कर रहा है, जिससे कि उसने बिजनेस को लॉस पहुंचाया है, इसीलिए उसने उसका सिस्टम एक्सेस ले लिया है, क्योंकि अभी तो वही होटल की प्रेसिडेंट है। अब इन लोगों की एम्बर के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पर मिस जांग फिर से शांगली की बात बीच में लेकर आती है। एरिक भी यहाँ पर याओ से बोलता है कि मैंने सुना शांगली की जो ओनर है चैंगवन, उसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो। हमने तुम्हें वहाँ पर उसे एक्वायर करने के लिए भेजा था, ना कि उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो यहाँ पर बताने लग जाता है कि कैसे उनके होटल में जो एक बहुत ही बड़ा समिट होने वाला है उसके लिए उनका होटल बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसने होटल की रूम सर्विस और सिस्टम वगैरह अपग्रेड करवाया है। हालांकि हमारे होटल को इतनी ज़्यादा फंडिंग मिलती है, लेकिन फिर भी हम ऐसे इवेंट होस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, और ये करने से हम और भी ज़्यादा बिजनेस अपने होटल में लेकर आ सकते हैं, जो कि शांगली होटल एक्वायर करने से भी ज़्यादा अच्छा होगा। जो सुनकर एम्बर उसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जांग को डांट लगाता है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी वो ये सब इवेंट होस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर।
और उसे याओ से कम्पीट करने की वजह उसका साथ देने के लिए बोलता है और उसका सिस्टम एक्सेस भी वापस करने के लिए बोलकर कॉल रख देता है। अब याओ तो खुश होकर मीटिंग रूम से बाहर आ गया था क्योंकि अब उन्हें शांगली होटल को एक्वायर नहीं करना था। पर मिसांग काफी गुस्सा थी और उससे बात करने के लिए बाहर आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। यह बोलता है कि पहले तो ये है कि मैं अब हेडक्वार्टर्स नहीं जाना चाहता और अगर मुझे प्रमोशन मिले या फिर ना मिले ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। दूसरा, आप शांगली पर गिव अप कर दो। जो सुनकर वो पूछती है कि क्या ये सब तुम चेंगवान के लिए कर रहे हो। तो याओ बोलता है कि तीसरा ये है कि अगर आपने चेंगवान को कुछ भी करने की कोशिश की ना तो आप अभी जिस पोजीशन पर हो आपके पास वो भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहती है कि हम दोनों वापस से साथ में काम करें तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जो सुनकर जांगो से बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हें यहाँ तक कौन लेकर आया है। इस पर वो बोलता है कि मेरा जो भी कर्जा था वो मैंने आपको ऑलरेडी पे कर दिया है और मेरे होते हुए चेंगवान पर कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाता है और जांगो से देखती रह जाती है। इसके बाद हम होटल में इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चों को टास्क दिया जाता है कि उन्हें कुछ हर्डल्स पार करके अपनी मॉम को बचाना था जिन्हें एक वुल्फ ने पकड़ रखा था। सभी बच्चे अपनी मॉम को बचाने के लिए चले जाते हैं लेकिन दिंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो जाओ उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम अपनी मॉम को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। इस पर वो बोलता है कि मॉम मुझसे प्यार नहीं करती है, मॉम का भी एक बॉयफ्रेंड है। तो जाओ से बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। वो उसकी तारीफ करने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम अपनी मॉम को बचाने के लिए नहीं जाओगे ना तो वुल्फ उन्हें पकड़ के खा जाएगा और वो काफ़ी सैड होगी। ये सुनकर वो बोलता है कि मैं अपनी मॉम को बचाऊंगा, मैं उन्हें सैड नहीं होने दूंगा और वो फटाफट से उसे बचाने के लिए जाता है। जो देखकर माओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब जब सभी बच्चे खेल रहे थे तभी माओ जाओ के पास आती है और उसकी इतनी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, उसे पानी पिलाती है। जहाँ पर जाओ से बोलता है कि जब मेरी हाइट छोटी थी तब तुम बार बार मेरे सर पे हाथ रख के अपना अफेक्शन दिखाती थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी ये करना चाहता हूँ। वो फिर उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो देखकर वो शर्माने लग जाती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो, सभी लोग देख रहे हैं। जिनको इस तरीके से देखकर चेंगवान भी उनके लिए काफ़ी खुश होती है। अब जब यहाँ पर कुछ बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तभी चेंगवान देखते हैं कि बच्चों के पीछे जो बड़ा सा बैनर लगा है वो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। इसलिए वो पीछे जाकर चेक करती है तो देखती है कि वहाँ पर एक डंडी टूटी हुई थी। वो बैनर को गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है और मैनेजर क्यू को फ़ोन करके फांगदो को यहाँ पर भेजने के लिए बोलती है। पर तभी वहाँ पर याओ आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, जो बोलता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पर वो कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो और उसे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बुलाया था लेकिन तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे ही मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। जो सुनकर चेंगवान उसके चीक्स पर किस कर देती है। फिर जब बच्चों की परफॉर्मेंस हो जाती है तो वो लोग वहीं पर बातें करने लग जाते हैं जहाँ याओ उसे अपना लाया हुआ नेकलेस गिफ्ट करता है, जो देखकर चेंगवान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। याओ उसे अब वो नेकलेस पहनाता है जिसके लिए वो उसे थैंक्स बोलती है और उसके गालों पर जो लिपस्टिक लगी हुई थी उसे साफ कर देती है। इवेंट खत्म होने के बाद चेंगवान फांग को डांट रही होती है कि कैसे उसने बैनर लगाया था वो टूटकर गिरने वाला था, उससे वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता था और बच्चे इंजर्ड हो सकते थे। जो सुनकर वो उसे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वो स्टील बैनर अरेंज नहीं कर पाया था, इसीलिए लियाओ की मदद से उसने ये बैनर अरेंज किया और उसे पता नहीं था कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होगी। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम बिजनेस ओनर हो, तुम्हें सारी चीज़ें खुद से चेक करनी चाहिए थी ना। जो सुनकर फांगदा यहाँ से चला जाता है और चेंगवान अगले दिन मैनेजर क्यू को स्टाफ के साथ एक मीटिंग होल्ड करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि दोंग को जाकर बताता है कि उसे प्रमोशन मिल गया और वो प्रेसिडेंट बन गया है। जो सुनकर दोंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अगली सुबह हम चेंगवान को पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग करता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो सभी को बताती है कि कल जो इवेंट हुआ था वो बहुत ही अच्छे से गया। फिर वो उन्हें बताती है कि जो फांगदा की वेडिंग प्लानिंग कंपनी थी उन लोगों के साथ अब वो कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तभी चेंगवान सभी के सामने बताती है कि कैसे वो लोग लुओ को भी कंपनी से निकाल रहे हैं क्योंकि कल जो इवेंट हुआ था उसके अंदर लुओ ने ही वो बैनर लगवाया था और जानबूझकर उसने वो लो क्वालिटी का लगवाया था ताकि वहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाए। वो बोलती है कि मैंने सभी लोगों को समझाया था ना अच्छे से काम करने के लिए, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहा है। जो सुनकर मैनेजर की उसे एक और चांस देने के लिए बोलते हैं। इस पर चेंगवान बोलती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने उसे काफ़ी चांस दे दिए हैं, लेकिन वो हमेशा से ही उसे नीचा दिखाता आया है और वो ये सोचता है कि वो एक बेवकूफ़ लड़की है। और इतना ही नहीं, उसने कंपनी से कुछ सामान भी चुराए थे जिसकी सीसीटीवी फुटेज उन लोगों के पास है। जो सुनकर लियो बोलने लग जाता है कि उस सामान की कीमत इतनी थोड़ी ना थी और सभी लोगों को भड़काने की कोशिश करने लग जाता है। वो बोलता है कि बाकी जो होटल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है और काम का इतना प्रेशर भी नहीं है। और चेंगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है कि वो कितनी ज़्यादा हार्टलेस है। जो सुनकर चेंगवान बोलती है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर वो एक लड़की के हाथ से ड्रिंक लेकर चेंगवान के मुंह पर फेंक देता है जिससे कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उसे पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।